हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिकास पोर्टल पर स्टार्ट हो गए एकेडमिक ईयर 25-26 के एडमिशन के बारे में, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और उसके लिए लास्ट डेट क्या रहेगी, वो सब जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पहले देखते हैं जिकास पर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, 9 मई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 मई, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। साथ में आपकी पूरी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी रहेगी, जैसे कि कोर्स, कॉलेज और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है और साथ में आपको फीस भी पे करनी होगी और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। फिर आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ राउंड 1, जो रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टार्ट हो गया है, जो 9 मई को स्टार्ट हुआ है और उसकी लास्ट डेट रहेगी 20 मई, जिसमें आपने जो डिटेल्स फिल की होगी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ में आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नज़दीकी वेरिफिकेशन सेंटर पर वेरीफाई कराने रहेंगे, जो कि जिनको एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ उनको ही वो वेरीफाई कराने होंगे, बाकी लोगों को या बाकी स्टूडेंट्स को वो वेरीफाई नहीं कराने होंगे। फिर 21 मई से 24 मई तक टेक्निकल प्रोसेस चलेगी और 26 मई से 28 मई तक फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट जाहिर किया जाएगा, जिसमें आपको कॉलेजेस जो आपने सिलेक्ट की होगी उसमें अगर आपका नाम मेरिट में आता है तो आपको वो कॉलेजेस अलॉट होगी। फिर आपको 26 से 28 तारीख के बीच में आपको जो कॉलेजेस अलॉट हुई होगी, अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिर OTP के थ्रू एडमिशन कंफर्म करना होगा और साथ ही उस कॉलेज में फिजिकली ऑफर लेटर और साथ ही सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जाना रहेगा और कॉलेज की फीस भी पे करनी होगी। फिर 29 मई को टेक्निकल प्रोसेस रहेगी। उसके बाद 30 मई से 31 मई के बीच सेकंड राउंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी। फिर 3 जून से 4 जून के बीच थर्ड राउंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी और 6 जून से 9 जून के बीच 4th राउंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी। जो मैंने पहले राउंड में बताया था वही प्रोसेस सभी राउंड्स में रहेगी। फ्रेंड्स, अभी अगर इसके अलावा भी सीट्स खाली रहती है कॉलेजेस में तो कॉलेज अपने हिसाब से और राउंड्स भी निकाल सकती है। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जिकास पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आप एक QR कोड देख सकते हो, आप वो QR कोड स्कैन करके भी जिकास की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको सब डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि प्रोग्राम टाइप, अपार ID यानी कि ABC ID। अगर आपने अभी तक ABC ID नहीं बनाई है तो फ्रेंड्स, मैंने उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर शेयर किया है कि ABC ID कैसे बनाते हैं। तो वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिससे आप अपना ABC ID ईजीली बना सकते हो। फिर आपको आपका नाम लिखना होगा, जो कि आपकी मार्कशीट में जैसा हो वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपकी बर्थ डेट डालनी रहेगी और फिर आपको यहाँ पर आपका कंसेंट देना है और लास्ट में आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर लिखना रहेगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे जो आपको डालने होंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी अगर आपके मेल ID पर OTP नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने ईमेल के स्पैम फोल्डर में जाके देखना होगा, वहाँ आपको OTP मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी इसका OTP स्पैम फोल्डर में चला जाता है। इसके लिए फिर आपको आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, जिससे आपको जिकास पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, या फिर आप यूज़र नेम और OTP से भी लॉगिन कर पाओगे। बट पासवर्ड के नीचे सिलेक्ट फॉर्म टाइप दिखाई देगा, जिसमें आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना हो आप उस कोर्स को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको कैप्चा कोड डालना है और फिर साइन इन करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज भी बदल सकते हो, जो कि इंग्लिश या गुजराती हो सकती है। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें कोर्स टाइप, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पेमेंट स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस
और वेरिफिकेशन स्टेटस, ये सब दिख पाओगे। फिर उसके नीचे आपको पेमेंट, प्रोफाइल, एकेडमिक, चॉइस और सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको आपकी पूरी डिटेल्स और आप कौन से कॉलेज और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, पहले सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में सब डिटेल्स फिल करने के बाद फीस पेमेंट करना होता था, बट अभी स्टूडेंट को सबसे पहले फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि 300 रुपये है। ये फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। फिर कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें पेमेंट स्टेटस ग्रीन हो जाएगी, यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आप फीस की रिसिप्ट भी डाउनलोड कर पाओगे। और फ्रेंड्स, ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि आपको फीस पे करने के बाद वापस नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को प्रोफाइल पर क्लिक करना है और सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपको एप्लीकेंट का नाम, बर्थ डेट, फादर का नाम, मदर का नाम, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या EWS में आते हो तो उसकी डेट डालनी रहेगी कि वो आपने वो सर्टिफिकेट कब निकलवाया था। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो सिलेक्ट करना है और कितने % डिसेबल्ड हो वो लिखना होगा। फिर अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो यस वरना नो सिलेक्ट करना रहेगा। फिर आपको आपकी नेशनैलिटी, फिर आपका रिलीजियन, आपका आधार नंबर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, जो कि कंपलसरी नहीं है। फिर आपका नेम एज पर आधार कार्ड और फिर आपकी ABC ID लिखनी होगी। फिर आपको आपका करंट और परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। फिर आपको आपके 10th स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, सीट नंबर और आपके परसेंटेज। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप साइड में फ़ोटो और सिग्नेचर देख सकते हो, जिसमें आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसकी साइज़ मैक्सिमम 5 MB और फॉर्मेट JPG या JPEG होनी चाहिए, और सिग्नेचर जिसकी साइज़ 2 MB और उसका भी फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। फिर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको आगे की एकेडमिक्स डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि HSC, डिप्लोमा, BPP, जिसमें पासिंग ईयर, पासिंग मंथ, सीट नंबर। उसके बाद गेट बोर्ड डेटा पर क्लिक करना है। अभी जिन भी स्टूडेंट ने 2020-21 से 2024-25 में GS HSCB से 12th किया है, उसका ही डेटा ऑटो फैच हो जाएगा, यानी कि ऑटो फिल हो जाएगा। बाकी सबको मैन्युअली फिल करना होगा। फिर आपको अगर मैन्युअली डेटा फिल करना होगा तो उसमें आपका नाम एज पर HSC मार्कशीट, कितने ट्राई में पास किया है वो, फिर आपको थियरी में कितने मार्क्स मिले थे और टोटल कितने मार्क्स थे। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल और थियरी दोनों में कितने मार्क्स मिले थे और टोटल कितने मार्क्स थे वो लिखना होगा। फिर आपको HSC कहाँ से की है आपने, उस स्कूल का नाम और आपने कौन से मीडियम से पास किया है वो भी सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको HSC में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो सब्जेक्ट वाइज फिल करना होगा, जैसे कि सब्जेक्ट नेम, कितने मार्क्स मिले हैं वो, और लास्ट में टोटल मार्क्स। फिर ऐड पर क्लिक करना है। ऐसे करके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने हैं। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप जिस भी कोटा में आते हो उस कोटा को सिलेक्ट करना रहेगा, और आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आप जिस कोटा में आते हो उस कोटा के बेसिस पर एडमिशन मिलता है कि नहीं, उसके बारे में आपको कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी से पूछना रहेगा। और उसके बाद आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी होगी उसकी डिटेल्स भी फिल करनी होगी, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नेम, आपको कितने मार्क्स मिले हैं और टोटल कितने मार्क्स थे वो लिखना रहेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज को चूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी नेम, आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है उसका नेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद कॉलेज टाइप सिलेक्ट करना होगा। फिर सर्च पर क्लिक करना है, जिसमें आपको जिस कोर्स में जाना है वो कोर्स जिन जिन कॉलेजेस में होता है वो कॉलेजेस का लिस्ट आएगा। फिर आपको उन कॉलेजेस में से आपकी चॉइस की कॉलेज को सिलेक्ट करनी रहेगी। फिर आपने मान लो कि 5-6 कॉलेजेस सिलेक्ट किए तो उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करना होगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको फॉर्म किसने फिल किया है
वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने खुद ने किया है या फिर किसी हेल्प सेंटर से करवाया है। फिर लास्ट में सबमिट कर देना है। अगर आपने फॉर्म को लास्ट सबमिट कर दिया है तो आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, फिर आप चॉइस चेंज नहीं कर पाओगे या फिर फॉर्म में कोई अपडेट भी नहीं कर पाओगे। पर अगर फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद भी कोई करेक्शन रह जाता है तो आप नज़दीकी वेरिफिकेशन सेंटर में जाके वो करेक्शन करेक्ट करवा सकते हो। अभी फाइनल सबमिट करने के बाद अगर वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने का ऑप्शन आ रहा है और वेरीफाई रेड कलर में दिख रहा है तो आपको नज़दीकी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना रहेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद वो वेरीफाई ग्रीन कलर का हो जाएगा या फिर नो नीड टू वेरीफाई आएगा। स्टूडेंट्स को नज़दीकी वेरिफिकेशन सेंटर पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा तो फिर वो स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाएगा। अभी फ्रेंड्स थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। एक, वेरिफिकेशन सेंटर का जो लिस्ट रहेगा वो आपको जिकास पोर्टल पर से ही मिल जाएगा। 2, अभी फ्रेंड्स जिन भी स्टूडेंट्स का डेटा ऑटो फेच हुआ हो और उसमें जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया हो तो उसे वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 3, अभी फ्रेंड्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने होंगे वो देखते हैं। 1, एसएससी की मार्कशीट। 2, एचएससी या उससे इक्विवेलेंट की मार्कशीट। 3, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। 4, ट्रायल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। 5, गैप सर्टिफिकेट। 6, कास्ट सर्टिफिकेट। 7, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। 8, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। 9, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। 10th, गैजेट कॉपी और मैरिज सर्टिफिकेट, वो नेम चेंज के केस में है। और 11, अगर आपने किसी कोटा में अप्लाई किया हो तो उसका सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स आप साइड में देख सकते हो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साइड में इफ़ एप्लीकेबल लिखा है, यानी कि जिन भी केस में आपको लागू होता हो सिर्फ उन्हीं केस में वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई करेक्शन मालूम होगा तो वो आप वेरिफिकेशन सेंटर से करेक्ट करवा सकते हो। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कौन कौन से कोर्स के लिए एडमिशन ओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी सिर्फ यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा, जो कि 12th के बाद होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एलएलबी 3 ईयर कोर्स के लिए एडमिशन की अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो वो अपडेट आपको मेरी चैनल से मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।